रुक करेंगे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पर। पीएम मोदी का ध्यान जारी है। विवेकानंद रॉक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हैं। 45 घंटे तक ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल शाम तक पीएम मोदी की ध्यान साधना चलेगी। समंदर के किनारे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। पीएम मोदी ध्यान में मग्न हैं। पीएम मोदी का कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान जारी है। वो 1 जून तक ध्यान मग्न रहेंगे। मोदी उसी जगह पर ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन किया। पूजा के दौरान मोदी ने सफेद मुंडू पहना और शॉल ओढ़ा था। पुजारियों ने उन्हें विशेष आरती भी कराई और प्रसाद दिया। वहीं देवी भगवती अम्मन की फ्रेम में मढ़ी हुई तस्वीर भी उन्हें भेंट की है। जब तक पीएम मोदी ध्यान मंडपम में हैं, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप और कोस्ट गार्ड के साथ ही नेवी भी तैनात है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 5 तस्वीरें जिसमें पीएम मोदी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कन्याकुमारी जब वो पहुंचे, उनका हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर उतरा, उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद पीएम मोदी मंदिर में परिक्रमा करते हुए दिखे। आरती भी उन्होंने ली है और पूजा अर्चना की। तोहफे में भगवती अम्मन की उन्हें तस्वीर भी भेंट की गई पुजारियों की ओर से। फिलहाल 45 घंटे की ध्यान साधना में लीन है प्रधानमंत्री मोदी। इससे पहले 2019 में उन्होंने केदारनाथ गुफा में ध्यान साधना की थी। तो आध्यात्मिक यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान में मग्न हैं। ये भी आपको बता दें कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत किसी तरह की रोक नहीं है। कन्याकुमारी में पीएम मोदी ध्यान में लीन हो गए हैं। विवेकानंद शिला पर ईश्वर से संवाद में तल्लीन हो गए हैं। चुनाव प्रचार खत्म करके पीएम सीधे कन्याकुमारी ही पहुंचे, जहां देवी अम्मन का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी ने विवेकानंद मंडपम के ध्यान कक्ष में प्रवेश किया और 45 घंटे के लिए पीएम ने अपने चक्षु बंद कर लिए। अब सिर्फ ईश्वर से बात होगी और ईश्वर से ही संवाद होगा। पीएम मोदी अब ध्यान से 1 जून की शाम को ही उठेंगे। खास रिपोर्ट आपको। सनातन पथ पर मोदी, कन्याकुमारी में कर्मयोगी, हृदय में आस्था, पीएम की घोर साधना। देवताओं का लिया आशीर्वाद, अब विकसित भारत पर विचार। जोड़कर दोनों हाथ, सफेद चोला ओढ़, धर्म पथ पर बढ़ चला योगी। मस्तिष्क में उज्जवल भारत का विचार, हृदय में विकसित भारत का संकल्प लिए ध्यान में लीन हो गया कर्मयोगी। चुनाव प्रचार खत्म कर पीएम मोदी ने सीधे कन्याकुमारी का रुख किया। कन्याकुमारी पहुंचते ही सबसे पहले देवी अम्मन मंदिर में मां भगवती के आगे दंडवत प्रणाम किया, दुर्गा से आशीर्वाद लिया, मां अंबे की आरती की और माता से भारत की जय जय का वर मांग लिया। भगवती का लिया आशीर्वाद, देवी के चरणों का लिया प्रसाद। मंदिर में पुजारियों ने पीएम मोदी से देवी की विशेष आरती कराई। पीएम मोदी को माता के चरणों का प्रसाद दिया। फिर शॉल और भगवती अम्मन की तस्वीर के रूप में पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। संतों के सामने पीएम नतमस्तक, संतों की प्रतिमाओं पर किए पुष्प अर्पण। इसके बाद पीएम मोदी ने देवी कन्याकुमारी के दर्शन किए। कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला पर बने मठ में संतों की प्रतिमाओं का पुष्पार्पण किया। दक्षिण भारतीय श्वेत परिधानों में पीएम मोदी ने सभी संतों को नमस्कार किया और फिर ध्यान कक्ष की ओर प्रस्थान किया। समुद्र के बीचों बीच विवेकानंद शिला रखी है। इस शिला पर ही बना है विवेकानंद मंडपम, जिसके ध्यान कक्ष में अब पीएम मोदी साधना में लीन हैं। ईश्वर से सीधे संपर्क करने में तल्लीन है। पीएम मोदी ध्यान में लीन, ईश्वर की वंदना में तल्लीन। विवेकानंद मंडपम के ध्यान कक्ष में प्रवेश से पहले पीएम मोदी ने श्रीपद मंडपम में दर्शन किए। इस मंडपम में देवी कन्याकुमारी की पद चिन्ह हैं। मान्यता है कि ये पद चिन्ह देवी पार्वती के कन्या रूप के हैं, जिन्होंने भगवान शिव के इंतजार में यहाँ साधना की थी।
पीएम मोदी 1 जून तक यहां ध्यान में लीन रहेंगे। 45 घंटे तक साधना करेंगे, लेकिन इस दौरान किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। पीएम मोदी की तरफ से निर्देश है कि ध्यान कक्ष के अलावा आम लोगों के कहीं भी आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी। यहाँ तक कि विवेकानंद मेमोरियल के निचले हिस्से तक भी आम लोग परमिशन के साथ पहुंच सकते हैं। 1 जून की शाम पीएम मोदी ध्यान से उठेंगे, फिर संत तिरुवल्लुर की प्रतिमा पर जाएंगे और पीएम कन्याकुमारी से सीधे बीजेपी ऑफिस जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देश भर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अंतिम चरण में है और 7वें चरण के चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में लीन हो गए हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल को क्यों चुना गया है, ये भी आपको बता दें कि वहां पर विवेकानंद ने भी ध्यान किया था और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद वहां पर उन्होंने ध्यान साधना की थी। पीएम मोदी सियासत से दूरी बनाते हुए कन्याकुमारी में ध्यान मग्न हो चुके हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इन सब सवालों से दूर पीएम अंतिम दौर के प्रचार से फुर्सत मिलते ही कन्याकुमारी का रुख कर चुके हैं। महिमा कटारिया।